उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दी योजनाओं की जानकारी। कांग्रेस प्रदर्शन पर विजय शर्मा बोले, कोर्ट पर दबाव असंवैधानिक, न्यायालय पर भरोसा रखें, फैसला वहीं से आएंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश के मुंगेली सड़क दावे को खारिज किया। पिछले 20 माह में मुंगेली में 363 करोड़ के 82 विकास कार्य स्वीकृत। विष्णु सरकार के तय 717 सड़क, पुल और भवनों के लिए 4,452 करोड़ मंजूर। भाजपा पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलावर रवैया का आरोप। दीपक बैज ने अमित शाह के बयान पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री के टाल मटोल रवैये से स्थिति बिगड़ी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ खास खबरें देख रहे हैं सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा में पंचायत विभाग की प्रगति और महतारी सदनों की योजना पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला महतारी सदन बनकर तैयार है और जल्द ही मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। 200 नए महतारी सदनों का निर्माण अगले 2 से 3 माह में पूरा होगा, जबकि 170 और शीघ्र शुरू होंगे। पंचायतों में विवादित भूमि बंटवारे को प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से लागू किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदर्शन पर उन्होंने न्यायालय की गरिमा का हवाला देते हुए कहा कि फैसला कोर्ट से ही होंगे और किसी भी दबाव का प्रयास असंवैधानिक है। पंचायत विभाग में सारे ही तरह के कामों को सुचारू रूप से समय पूर्वक आगे बढ़ाने के लिए और महतारी सदन का पहला फेज बनकर अब तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसका सर्वप्रथम पहले महतारी सदन प्रदेश में जो बना है उसको लोकार्पित करें और इसके लिए लगभग हमारे 50 महतारी सदन अभी बनकर तैयार होंगे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका लोकार्पण कराया जाएगा। ये कल की बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। 200 महतारी सदन हम बनाने की दिशा में है, जो आने वाले 2-3 महीनों में पूर्ण हो जाएंगे और उसके बाद फिर 170 और सदनों को शासन से मंजूरी मिली। भैया, मैं आपके माध्यम से बिल्कुल कहना चाहता हूँ, हम लोग इस दिशा में काम भी आगे बढ़ा रहे हैं। इस पर कठोरता से काम किया जाएगा और जिन सामानों को प्रतिबंधित किया जाएगा, अगर किसी के माध्यम से उसकी डिलीवरी होती है तो जिसने मंगाया हो उसको तो बाद में पूछा जाएगा, उसको पहले पूछा जाएगा जिसने भेजा किया। एकदम मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ और जो कर रहे होंगे वो बंद करें। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भूपेश बघेल की मुंगेली में 0.5 किलोमीटर सड़क के दावे को खारिज करते हुए बताया कि पिछले 20 माह में मुंगेली में 363 करोड़ रुपए के 82 विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि विष्णु सरकार के सुशासन में कुल 717 सड़क, पुल और भवन निर्माण के लिए 4,492 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। साव ने भूपेश पर 5 साल में विकास नहीं करने और झूठ फैलाकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह सरकार रिकॉर्ड दर्शाती है कि विकास तेजी से हो रहा है। भूपेश बघेल जी ने लगातार 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का काम किया, लूटने का काम, झूठ बोलने का काम और ठगने का काम लगातार ये उनका 5 साल का कार्यकाल था। अभी फिर एक झूठ बोला है उन्होंने। जानकारी कुछ मांग रहे हैं, प्रस्तुत कुछ ढंग से कर रहे हैं। ईएनसी से मांगा जा रहा है कि आपके कार्यालय से कितने के कार्य की स्वीकृति हुई। अब ईएनसी क्या जानकारी देंगे? उनके कार्यालय में, उनके अधिकार क्षेत्र में जो स्वीकृति का पावर है। नॉन बजटेड काम में 50 लाख तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार प्रमुख अभियंता को है। और ये कह रहे हैं कि अरुण साव ने अपने मंत्री बनने के बाद 1.5 साल में इतने का काम स्वीकृत किया। थोड़ा जानकारी ठीक से ले लेते हैं। आपको ये भी नहीं मालूम है कि बजटेड काम की स्वीकृति वित्त विभाग तक जाती है। देखिए, उनको ठीक से बताया नहीं गया। जिन्होंने आरटीआई से जानकारी ली, जानकारी में प्रशासनिक प्रक्रिया का ध्यान रखा नहीं। ईएनसी ने कितने स्वीकृति किए काम, कितने का? ईएनसी का पावर है नॉन बजटेड काम में अधिकतम 50 लाख की। इमरजेंसी में कोई काम हो तो ईएनसी स्वीकृत करते हैं। बाकी काम की स्वीकृति तो राज्य शासन से होती है, वित्त मंत्रालय से होती है बजटेड काम की। और वो ध्यान रहा नहीं और सीधे चला है। कांग्रेस के तो राजनीति का हिस्सा रहा। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने भाजपा पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलावर रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि गृह मंत्री टालमटोल रवैया अपनाकर हालत बिगाड़ रहे हैं। वैश्विक छत्तीसगढ़ में बजरंग दल की गतिविधियों को लेकर भी चिंता जताई, जिसे उन्होंने कानून से ऊपर बताया। उन्होंने नन और आदिवासी युवक की गिरफ्तारी को भाजपा सरकार की सुनियोजित साजिश करार दिया और गृह मंत्री से कार्रवाई की मांग की। साथ ही राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। जिस तरह से पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने माहौल बनाया है, कहीं न कहीं पूरे देश में छत्तीसगढ़ की छवि भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है। इसका साफ साफ उदाहरण ये कि आप देखेंगे कल मतलब अमित शाह के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि एक आदिवासी युवा और ननों की गिरफ्तारी एक साजिश है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से यूडीएफ के सांसदों ने मुलाकात की और उन्हें वस्तु स्थिति पूरा स्पष्ट अवगत कराया और उन्होंने कहा है, उस प्रतिनिधिमंडल से कहा है कि इस मामले में पूरी तरह से मदद करेंगे। इसके साथ कि देख रहे हैं आप लगातार प्रदेश में मितानिन बहनें हड़ताल पर हैं, काम पूरी तरह से चौपट हो चुका, स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। विधानसभा चुनाव में मोदी गारंटी के नाम से बड़ा वादा करके आए थे कि उनको नियमित वेतनमान दिया जाएगा, मानदेय दिया जाएगा और उनको नियमितीकरण करेंगे और 72,000 से अधिक। किरण सिंह देव ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं और हाल ही में वहां की यात्रा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री की बैठकों में प्रदेश मंत्री, क्षेत्रीय महामंत्री एवं सभी संगठन कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा ताकि संगठन के महत्वपूर्ण कार्यों और आगामी भाजपा कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा हो सके। संगठन के विषय प्रमुख हैं और समय समय पर बैठकें आयोजित कर रणनीतियों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। इस प्रकार संगठन की प्रगति और कार्यक्रमों को सफल संचालन पर निरंतर फोकस रखा जाएगा। नहीं, मुख्यमंत्री जी पहले से ही दिल्ली में हैं, परसों ही दिल्ली गए हैं वो, उनकी अपनी बैठ के अपने कार्यक्रम है और स्वाभाविक रूप से अभी हम हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन, हमारे राष्ट्रीय क्षेत्रीय महामंत्री संगठन सभी और संगठन के कामों को लेके जाएगा। हमारा विषय तो संगठन का ही रहता है, संगठन के विषयों को लेकर बैठक है और आने वाले दिनों में, आगामी दिनों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम है और उनको नीचे तक ले जाना है, किस तरीके से उन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है, इस दृष्टि से बैठक के समय समय पर ये होता रहता है। नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव के 770 सड़कों के निर्माण के दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि विभाग की जानकारी के अनुसार केवल 2 सड़कों के कार्य आदेश जारी हुए हैं, जिससे पूरे प्रदेश में सड़कें खस्ताहाल, ना तो मरम्मत हो रही है, ना गड्ढे भरे जा रहे हैं और ना ही नई सड़कें बन रही हैं। ये सरकार की जनता को गुमराह करने वाली बयानबाजी है। ठाकुर ने भाजपा सरकार से अपने दावे को साबित करने और कार्य आदेश जारी करने की चुनौती भी दी है। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव जी अगर ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक साल में 717 सड़कों का निर्माण करवाया है, तो उन्हें 717 सड़कों का कार्य आदेश जारी करना चाहिए। उनके विभाग ने जानकारी दिया है सिर्फ 2 सड़कों का कार्य आदेश जारी किया गया है और पूरे प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है। कहीं भी सड़क के ना तो रिपेयरिंग की जा रही है, ना गड्ढे भरे जा रहे हैं, ना नए सड़क बनाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए थोथी बयानबाजी कर रही है। सड़क की अगर हालत खराब है उसके लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है और इनको चैलेंज स्वीकार करना चाहिए और 717 जो सड़कें बनाने का दावा करें उनके कार्य।
3 अगस्त को रायपुर के गुडियारी से महादेव घाट तक पूर्व मंत्री विधायक राजेश मूणत के नेतृत्व में भव्य कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा धार्मिक आस्था, सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक होगी, जिसमें सभी वर्गों के लोग, मंत्री, विधायक, साधु संत व श्रद्धालु समान भाव से भाग लेंगे। भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास के लिए प्रार्थना की जाएगी। आयोजन का उद्देश्य आध्यात्मिक चेतना के साथ समाज में सामूहिक एकता का संदेश देना है। सभी श्रद्धालुओं से इस आयोजन में अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। शांति का टापू बने, भोलेनाथ के चरणों में हम सब चल करके अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपने हिसाब से वंदन करें, अभिनंदन करें, अभिषेक करें। हमने किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने समस्त राजनीतिक दल के नेताओं से भी आग्रह किया जो सनातन को मानने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बीजापुर में बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए संचालित विभिन्न संस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बालिका गृह, सखी वन स्टॉप सेंटर, समर्थ विद्यालय और नशा मुक्ति केंद्र का दौरा कर सेवा गुणवत्ता एवं संवेदनशीलता की समीक्षा की। दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नशा मुक्ति केंद्र में उपचारित व्यक्तियों को प्रेरित करने पर जोर दिया। मंत्री ने सभी के सम्मानपूर्ण जीवन और सरकारी योजनाओं के सहज लाभ को प्राथमिकता बताया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर समेत अन्य अधिकारियों ने सहयोग व मार्गदर्शन दिया। ICATT की एयर एम्बुलेंस सेवा जल्द छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाली है, जिससे गंभीर सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को त्वरित अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद इस सेवा को राज्य सरकार को प्रस्तावित किया गया है। योजना खासतौर पर आयुष्मान कार्ड धारकों, सेना जवानों और गंभीर मरीजों के लिए फायदेमंद होगी। सेवा के लिए छत्तीसगढ़ में 3 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे, जो आपातकालीन परिस्थितियों में तेज और प्रभावी सहायता सुनिश्चित करेंगे। जो हेलीकॉप्टर के ड्रिल हो रही है मेफेयर होटल में, ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि पेशेंट्स को कैसे स्टेबलाइज करके एयरलिफ्ट किया जाए। और ये ड्रिल हो रही है हमारी इंग्लैंड के टीम के साथ, और इंग्लैंड से पूरे टीम इधर मेफेयर होटल में रुक के 1 हफ्ते से हमारे इंडियन डॉक्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। उनको हम बोलते हैं एरो मेडिकल कमांड। भारतीय शिक्षण मंडल एवं राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई गुरुकुल महिला महाविद्यालय रायपुर में गुरु शिष्य परंपरा पर व्यास पूजा समारोह आयोजित किया गया। प्राचार्य डॉक्टर संध्या गुप्ता ने गुरु को ज्ञान दीपक बताते हुए छात्रों को आदर्श शिष्य बनने का आह्वान किया। उपाचार्य डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने गुरु शिष्य परंपरा को भारतीय सभ्यता की रीढ़ बताया। कार्यक्रम संयोजिता डॉक्टर रात्रि लहरी ने इसके सांस्कृतिक एवं नैतिक महत्व पर प्रकाश डाला। छात्रों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान कर गुरुओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। आयोजन में शिक्षकगण, स्टाफ एवं छात्रों ने भाग लिया। डॉक्टर संध्या गुप्ता, प्रिंसिपल गुरुकुल महिला महाविद्यालय। आज हमारे कॉलेज में भारतीय शिक्षण मंडल और राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के जॉइंट कोलैबोरेशन में व्यास पूजा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को ये बताना था कि व्यास पूजा है क्या और गुरु पूर्णिमा और गुरु पूजा का महत्व क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है, और इस शिक्षा नीति के अंतर्गत सिर्फ उन्हें थ्योरी ही नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, नैतिक मूल्यों और भारतीय। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।